नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस हिंदी शिक्षण की कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी है वो सामान्य होते हुए भी काफ़ी असामान्य बन जाती है। तो इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी की सामान्य जानकारियाँ, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, 12, 13, 10 और 11। तो ये तो एक सामान्य सी बात है और आप सभी लोग जानते हैं इसको कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 11, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसमें स्वरों की संख्या होती है 11। दूसरा हमारा प्रश्न है, व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 44, दूसरा है 45, तीसरा है 41 और चौथा 40। तो क्या आप बता सकते हैं? आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैं कुछ समय दे सकता हूँ आपको। 44, 45, 41 और 40। तो चलिए, आपने अपना अंदाज़ा निकाल लिया होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो 45 नहीं है, इसका सही उत्तर है 41। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की जो संख्या है वो हो जाती है 41। तो ये तो एक प्रश्न था, ये उसी का एक हिस्सा था, दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक होती है, भाषा हमारे जीवन में कहाँ से आई, और यदि भाषा न होती तो मानव का जीवन कैसा होता। आप सभी जानते हैं कि भाषा जो होती है हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है और उसी के माध्यम से हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो यह माध्यम है भाषा। अब यदि हम बात करें भाषा के बारे में, भाषा के हमारे पास कितने रूप होते हैं ये देखिए। सबसे पहला जो हमारे पास भाषा का रूप आता है वो आता है मौखिक भाषा, ओरली जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। मौखिक का मतलब है मुख से बोले जाने वाली। जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। दूसरा जो इसका रूप आता है वो आता है हमारे पास लिखित भाषा। लिखित भाषा पहला रूप हो गया हमारा, पहला रूप हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा पुस्तकों में, समाचार पत्रों में या अन्य पत्रिकाओं में आप जो भी लिखा हुआ देखते हैं वह लिखित भाषा का एक रूप है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि न ही हमारे काम मौखिक भाषा आती है और न ही लिखित भाषा आती है। और इसका यदि एक उदाहरण देखें तो खैर अब तो समय बदल चुका है, नई नई तकनीक आ चुकी हैं, लेकिन एक दौर में ऐसा होता था और अभी भी होता है। हमारे जैसे हमारे छोटे शहर हैं तो उन शहरों में अभी भी होता है कि जब चौराहे पर वाहनों को नियंत्रित करना होता है, यातायात के वाहनों को नियंत्रित करना होता है, तो एक पुलिस वाला रहता है वहाँ पर और वो उन वाहनों को नियंत्रित करता है। तो वहाँ पर वो ना मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। यदि वो मुख से बोलेगा तो इतना भीड़ भाड़, इतना कोलाहल रहता है, इतना हल्ला शोरगुल रहता है कि मौखिक भाषा का तो वहाँ पर वो प्रयोग कर नहीं सकता है। लिखित का तो प्रयोग दूर रहा। तो वहाँ पर वह एक तीसरी भाषा का प्रयोग करता है। जो चौराहे पर एक पुलिसकर्मी खड़ा होता है वो किस तरह से करता है कि यदि इधर की वाहनों के लिए वो बोलेगा कि आप चलिए इधर से, ठीक है, इधर को रोक के रखेगा। जब इधर के चलेंगे तो फिर इधर वाले रुक जाएंगे। तो वो अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है वहाँ पर। तो हाथों के प्रयोग करने की इस क्रिया को हम जो साधारण भाषा में कहते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, हम कहते हैं इशारा करना। तो वो इशारों के माध्यम से
उनको नियंत्रित करता है। लेकिन इसकी जगह पर यदि हम साहित्यिक भाषा में कहेंगे तो हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक अर्थात वो संकेतों के माध्यम से समझाता है। तो इस तरह से हमारे पास भाषा के 3 रूप हो गए। पहला रूप मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। ये बेसिक चीज़ें हैं भाषा की, कि भाषा कितने प्रकार की हो सकती है, हमारे सामने भाषा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक।